राधे राधे। हरिकुंज बिहारी लाल जी की जय हो। आज की इस वीडियो में हम देवशयनी एकादशी के बारे में बात करेंगे कि ये एकादशी कब है, इस एकादशी की व्रत कथा क्या है और इस एकादशी को करने से हमारे जीवन में क्या बदलाव आते हैं, हमें क्या लाभ मिलते हैं। जैसे कि हम सभी को पता है कि जो एकादशी तिथि है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। हिंदू धर्म की मान्यता है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से भक्तों की जितनी भी इच्छाएं हैं वो सारी पूरी होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार इस दिन से 4 महीने के लिए भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं और इसके साथ शुभ और मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। और अगर हम इस साल की बात करें तो इस साल देवशयनी एकादशी 17 जुलाई 2024 को है और ये भी कहते हैं कि इस दिन से सृष्टि का जो संचालन है भगवान शिव जी करते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये एकादशी कब है। इस बार ये एकादशी 16 जुलाई को साय 8:33 से प्रारंभ हो रही है, जो कि 17 जुलाई शाम 9:02 पर समाप्त होगी। अतः उदय तिथि के अनुसार 17 जुलाई को देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अब हम इस एकादशी की व्रत कथा के बारे में जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार मदहंता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। वह हमेशा सत्य बोलता था और महान तपस्वी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा की देखभाल अपनी संतान की तरह करता था। एक बार उस राज्य में अकाल पड़ने से हाहाकार मच गया। राजा को प्रजा की चिंता सताने लगी। और प्रजा भी राजा से अपने कष्ट बताने लगे। इससे राजा बहुत परेशान हुआ और इस समस्या का समाधान निकालने के लिए वे कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के साथ वन को चल दिए। वन में वह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। वहां राजा ने अंगिरा ऋषि से कहा कि मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा हो नहीं रही है। इससे अकाल पड़ गया और प्रजा कष्ट भोग रही है। राजा ने यह भी कहा कि शास्त्रों में लिखा है कि राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है। राजा ने कहा, मैं तो धर्म अनुसार राज्य करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ गया? आप कृपा करके मेरी समस्या का समाधान निकालिए। इस पर अंगिरा ऋषि बोले, इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तप करने वेद पढ़ने का अधिकार है, लेकिन राजा अपने राज्य में से एक शूद्र तप कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो पा रही है। अगर आप प्रजा का कल्याण चाहते हैं तो शीघ्र ही उस शूद्र का वध करवा दे। राजा मादता ने कहा कि किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है। आप कोई दूसरा उपाय बताइए। ऋषि ने राजा से आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी नाम की एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने को कहा। वे बोले, इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में बारिश होगी और प्रजा भी पहले की तरह सुखी जीवन यापन कर पाएगी। राजा के देवशयनी एकादशी का व्रत बहुत ही नियम अनुसार किया और जिसके प्रताप से राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। कहते हैं कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इस एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। इस प्रकार देवशयनी एकादशी व्रत कथा यहीं पर ही समाप्त होती है। ऐसे ही और एकादशी व्रत कथा के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। राधे राधे सभी को। आप सभी का दिन शुभ एंड मंगलमय हो।